Morning students. Yesterday we discussed subsets, power set, universal set and intervals, closed and open interval. Today we will do exercise 1.3. See here, first question. Make correct statement by filling in the symbol subset or node subset in the blank spaces. 2, 3, 4 सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। आपने सिर्फ ये देखना क्या 2, 3, 4 ये जो सेट है इसके पूरे मेंबर इसी सेट के हैं। यस, 2, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ दिस वन सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सेट आर फ्रॉम दिस सेट। अगेन सेकेंड, ए बी सी एंड बी सी डी। ए बी सी के पूरे मेंबर तो नहीं है इसमें, बी सी डी में इसमें क्या नहीं है बच्चों, ए नहीं है, इसलिए ए बी सी इज नॉट ए सबसेट। थर्ड देखो, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है और ये पूरे स्कूल के बच्चे हैं। एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इट मीन्स ये पूरे स्कूल के बच्चे और ये 11th क्लास के। तो 11th क्लास के तो पूरे स्कूल में होते ही है, इसलिए 11th क्लास का सेट क्या है, सबसेट है किसका, स्कूल के सभी बच्चों का। अब इसमें देखो, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, ठीक है, ये सभी सर्कल का एक सेट हो गया। एंड दिस इज ए सेट ऑफ सर्कल्स इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो ये केवल स्पेसिफाई है रेडियस 1 का, और ये सभी सर्कल का सेट है। तो सभी सर्कल का सेट तो सबसेट नहीं हो सकता रेडियस 1 वालों का, तो नॉट ए सबसेट। इसमें देखो, एक्स इज ए ट्राइंगल एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल। अब ये सभी रेक्टेंगल का सेट है बच्चों और ये ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का सबसेट सेट कैसे सबसेट हो सकता है इसका, तो नॉट ए सबसेट। इसमें देखिए, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये है सभी ट्राइंगल, तो ये सबसेट होगा, समझ रहे। और ये इंटीजर का सेट है और ये इवन का है, तो इवन तो होते ही है किसमें, इंटीजर्स में, इसलिए इवन नंबर्स का क्या है, उसका सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इन्हें समझ कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स। इज दिस सेट ए बी इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। इसने कहा नोट ए सबसेट, नहीं ये सबसेट है, क्योंकि आप देखो तो यहाँ ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसमें देखिए, ये ए ई ये एक सेट है, इसने कहा इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यस, वोवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, तो उसका ये तो सबसेट होगा ही ए ई। 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, नो, इसमें क्या नहीं है बच्चों, 2 इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता। ये इसका सबसेट है और ये इसका ए बिलोंग्स टू दिस वन, नो, ए नो, सेट ए नॉट बिलोंग्स टू दिस वन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा आप समझ के इन्हें सबको कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 3 देखिए, ये भी ऐसे ही है बिल्कुल। ए सेट है, उसमें मेंबर्स हैं 1, 2, ये पूरा सेट है 3, 4, तो 3, 4 सेट इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट एंड दिस इज 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखिए, सेट 3, 4 दिस मेंबर इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, नो। मैं आपको लिख कर दिखाता हूं, इसने लिखा ये 3, 4 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 उसका मेंबर है, बट अगर आप ऐसे कहेंगे ये हो गया सेट 3, 4। देखिए, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट होगा, न कि वो होगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। देखिए 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो, ये वो वाली बात है जो मैंने आपको बताई, 3, 4 इसका मेंबर था सेट और उसका ये पूरा सेट बना, तो ये सब सेट होगा। 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है। 1 इज ए सब सेट ऑफ ए, नॉट करेक्ट, क्योंकि ये सेट नहीं है, सेट बनना जरूरी है उसके लिए।
दिस इज 1 to 5, यस 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। समझ रहे ना, ऐसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब मैंने कल आपको 1 2 3 के सारे सबसेट लिखवाए थे, ऐसे ही आप इसके भी लिख सकते हैं। कितने आए थे वो बच्चों? 8 आए थे। अब जैसे मान लो मैं ए बी के लिखने लगा, सेट ए बी के सबसेट, तो आप देखो इसके सबसेट में ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, खुद ए बी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 5। समझ रहे? ये इसके पूरे सबसेट हैं। ऐसे आप सरों को दिखा सकते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट ऑफ ए में कौन मेंबर होते हैं बच्चों? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब ए इज 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0। एन क्या हो गया? 0। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको फार्मूला कल बताया मैंने, 2 to the power n मतलब 2 to the power 0 1। तो पावर सेट ऑफ ए में केवल 1 मतलब एक मेंबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 में, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। कल हमने लिखे भी थे ये, आप दोबारा लिख कर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्या क्वेश्चन है? एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाइज बिटवीन -4 to 6 एंड इंक्लूडिंग 6। तो इसके लिए अगर आप इंटरवल लिखना चाहते हैं बच्चों, तो ये ओपन इंटरवल इधर से, चूंकि -4 इसका मेंबर नहीं है, और ये 6 इंक्लूड है, तो 6 की तरफ इसे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है। जैसे नेक्स्ट पार्ट एक और लिख देता हूं मैं, एक्स इज ए सेट कंटेनिंग एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाइज बिटवीन -12 to -10। अब आप देखिए, ना -12 इसका मेंबर है, ना -10 इसका मेंबर है, तो ये एक ओपन इंटरवल है, -12 -10, बस ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, बहुत आसान। अब जरा ये देखिए नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी मैंने आपको कल समझाया था। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखना है, क्या? 6,12। It means it is a set containing X type members such that X lies between 6 to 12 including 6, चूंकि क्लोज्ड इंटरवल है, एंड इंक्लूडिंग 12। बस ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। कोई और देखना चाहते हैं? जैसे ये ओपन इंटरवल 6,12, तो इसमें क्या होगा बच्चों? X टाइप मेंबर X लाइज बिटवीन 6 to 12, ना इसमें 6 है ना 12 है, तो इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम कल डिस्कस कर रहे थे बच्चों, मतलब बेसिक सेट। बेसिक सेट यानी जिसके सब सबसेट हों। अब आप देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज द ईच ऑफ फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हैं बच्चों, उनके लिए बेसिक सेट कौन होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो वो इसका बेसिक सेट है। ऐसे ही इसमें द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी बेसिक सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आप लोग इन्हें करेंगे और क्वेश्चन 9 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।